Hello my dear students, my name is Janjan. Again welcome you all to this forum of Vision Point. I hope आप सब अच्छे होंगे. So my dear students, आज अपन लोग देखने वाले हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 3. ठीक है, तो जल्दी से अपन लोग स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, इसमें आज जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं दैट इज कॉम्बिनेशन. आपने परमुटेशन के बारे में जान लिया था कि क्या होता है. यहाँ हम लोग क्या बात करने चल रहे हैं, कॉम्बिनेशन की बात करने चल रहे हैं. कॉम्बिनेशन मीन जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, कि कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन. कि आपको किसी चीज को अगर सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से आप कर सकते हो. जैसे सपोज आपके पास मान लीजिए 20 बैट्समैन है ना, और मान लीजिए 20 बॉलर्स, उनमें से बैट्समैन मान लीजिए आपको 7 बैट्समैन का सिलेक्शन करना है ना 20 में से, और क्या कहते हैं उसके बाद आपको बॉलर का सिलेक्शन करना है 20 में से क्या कहते हैं 4. तो उस तरह के सिलेक्शन आप कैसे करोगे ये सब हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे. अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, द कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ थिंग्स वेयर द ऑर्डर ऑफ थिंग्स हैज नो इंपॉर्टेंस. क्या बोला है कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल वैसे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ. अगर आपको ध्यान हो, मान लीजिए मेरे पास 3 लेटर हैं ए बी सी, तो इनका मैं कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकता हूँ. तो आप कहोगे सर अगर मुझे इसका अरेंजमेंट करना है 3 है तो आंसर होगा 3 फैक्टोरियल ना. 3 फैक्टोरियल आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हो. और अरेंजमेंट्स क्या क्या होंगे, एक होगा आपका ए बी सी, फिर आप सी को अंदर लेते रहिए ए सी बी, फिर सी को उधर ले आइए दैट इज सी ए बी. ठीक है, फिर इसको शिफ्ट कर दीजिए दैट इज बी ए सी. अब सी को उधर लेकर आइए तो बी सी ए, सी को उधर लेकर आइए दैट इज सी बी. तो ये 6 बनेंगे है ना, 6 बनेंगे. लेकिन जानते हो सिलेक्शन में क्या होगा, ये जो आपने 6 अभी बनाए हैं ये सब सिंगल यूनिट काउंट होंगे सिलेक्शन में. ठीक है, सिंगल यूनिट काउंट होंगे. कहीं सर क्यों, यही तो मैंने आपको बताया कि वेयर द ऑर्डर ऑफ थिंग्स हैज नो इंपॉर्टेंस. किस ऑर्डर में लिखे हैं अपन लोग को इससे मतलब नहीं. एबीसी है ना तो उसको हम लोग सिंगल काउंट करेंगे. भाई देखो यहाँ पे भी एबीसी सब में एबीसी है, तो ये सिलेक्शन जो होगा वो आपका सिंगल माना जाएगा. मान लीजिए सुषमा है, सुशीला है, सुष्मिता है. अब ये 3 है, अब तीनों पहले मान लीजिए सुशीला बैठी है, फिर नेक्स्ट अरेंजमेंट में सुष्मिता बैठी है. ठीक है, तो ऐसे करके अगर उन्होंने अरेंजमेंट बनाए भी तो हम उसको एक ही काउंट करेंगे कि है तो ऑलरेडी वहाँ पे आप देखोगे 3 ही है ना, वहाँ पे तो 3 ही है ना, तो उसमें आप चाहे जैसा अरेंजमेंट कर लो वो सिलेक्शन में काउंट नहीं होता. ठीक, ये चीज आपको ध्यान देनी है. ठीक है, जैसे अगर आप 11 खिलाड़ियों की टीम बना रहे हो, मान लो महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बैटिंग कर लिया, ठीक है, बाद में सहवाग ने किया, या पहले सहवाग ने किया बाद में धोनी ने किया, तो है तो उस टीम में वो ना, तो एक ही सिलेक्शन माना जाएगा. ठीक है, ये नहीं कि धोनी ने अगर पहले कर ली बैटिंग और सहवाग ने बाद में की तो हम उसको अलग डिफरेंट सिलेक्शन मानेंगे. सिलेक्शन टीम तो वही रहेगा ना. तो इसलिए सिलेक्शन को अपन लोग हमेशा क्या देखेंगे, वहां पे जो आपका ऑर्डर होता है वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती. कीप इन माइंड, ये आपको दिमाग में रखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे क्या दिया, द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, है ना, टेकन आर एट अ टाइम इज गिवन बाय. तो जैसे मैंने बताया था अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से r का आपको अरेंजमेंट करना, तो फॉर्मूला अपन लोगों ने क्या बनाया था, npr दैट इज n फैक्टोरियल. मैं यहाँ लेके देता हूँ कि हमने क्या बनाया था, npr विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. आपको ध्यान होगा. ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन की बात करने चल रहे हैं, तो फॉर्मूले में कुछ तो चेंज आएंगे, कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस से कम हो जाएगा है ना. तो यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे देखिए देख सकते हैं इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल अपॉन का n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो इतने वाले टर्म को, इस टर्म, तो इस टर्म को अपन लोग लिख सकते हैं npr, है ना, npr, और नीचे आ गया r फैक्टोरियल. तो देखिए npr में जब हमने r फैक्टोरियल को डिवाइड किया, देखो r फैक्टोरियल से डिवाइड किया तब आपको एनसीआर मिल रहा है, तो ऑब्वियस वो कम हो ही जाएगा है ना. तो अब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि r फैक्टोरियल, है ना, क्या लिख सकते हैं अपन लोग, हम लोग लिख सकते हैं r फैक्टोरियल इनटू, अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ तो ncr इज इक्वल्स टू npr. ठीक है, ये आप ऐसा कुछ इसमें लिख सकते हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आगे अपन लोग के पास क्या आ रहा है, इवैल्यूएट 5c2 5c3. ठीक है, आपको 5c2 बताना क्या होगा और 5c3 क्या है ये आपको बताना होगा. तो चलिए देखते हैं. अब 5c2 का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ गए हैं, उसको अप्लाई करते हैं. क्या है फॉर्मूला, 5c2 अगर मुझे निकालना है दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें क्या करेंगे 5 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल, और जो नीचे लिखा है उसका फैक्टोरियल. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 5 फैक्टोरियल आपका कितना हो जाएगा, 120 है ना, क्योंकि देखो 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 इंटू 5 करोगे दिस इज 120. 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2 है ना, तो फाइनल आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. क्योंकि इसको कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
10 मिल जाएगा, है ना। अब हम इसको ट्रिक से थोड़ा करना चाहते हैं, तो सर ऐसे तो हो जाएगा, कोई ट्रिक हो तो मजा आ जाए, तो मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ कि ट्रिक से इसको कैसे करते हैं। अब देखो, ट्रिक से अगर अपन लोग को करना, ट्रिक से अगर अपन लोग को करना है तो इसमें आपको ध्यान क्या देना, देखिए लिखा गया 5C2 लिखा, ठीक है, 5C2 लिखा। तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ट्रिक क्या है कि जैसे जो भी आपको ऊपर दिया गया जैसे 5C2 लिखा है, तो हम क्या करेंगे 5/2 लिखेंगे, उसी से डिवाइड करो और कम करते जाओ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, कब तक कम करते जाओ जब डिनोमिनेटर में 1 आ जाए। तो मैंने 5/2 लिखा, फिर एक कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4/1। देखो मैं कम करता जाऊँ, डिनोमिनेटर 1 आ गया, वहीं पे स्टॉप करते हैं। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास डायरेक्ट आंसर 10 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं इस पर। तो अब देखो यहाँ पे 5C3 है, तो 5C3 है, तो अपन लोग क्या करेंगे 5C3 इज इक्वल्स टू, ठीक, 5C3 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, जो मैंने बताया तरीका 5/3 इंटू एक कम करो, दिस इज 4/2, एक फिर कम करो, दिस इज 3/1, और यहीं पे आप क्या कर दोगे, इसको स्टॉप कर दोगे, ठीक। तो अब आपके पास कितना हो गया, 3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 10 आपके पास आंसर आ गया। देखिए कितना इजी है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, 12 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्किल। तो 12 पॉइंट्स हैं जो कि सर्किल पर लाई कर रहे हैं। हाउ मेनी साइक्लिक ऑर्बिटल्स कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए अगर जैसे मैंने एक सर्किल यहाँ बना दिया, अब इस सर्किल में क्या है डियर कि यहाँ पे 12 पॉइंट्स है ना, 12 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जैसे मैंने 12 बना दिए। अब इस 12 में आपको क्या करना है कि आपको साइक्लिक क्वाड्रेटर बताने हैं कि कितने बन जाएंगे, है ना, कि साइक्लिक क्वाड्रेटर अपन लोग के पास कितने बन जाएंगे। तो अब एक बताओ, अगर क्वाड्रेटर आपको बनाना तो कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाले 4 पॉइंट चूज कर लिए, तो ये आपका एक क्वाड्रेटर बन गया, है ना। हो सकता है किसी ने ये 2 कर ली हो, ये 4 कर ली हो, इससे भी आपका एक बन जाएगा। तो ऐसे तो ढेर सारे बनेंगे ना, लेकिन सब में कॉमन पॉइंट दिख रहा है कि अगर मुझे साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाना है तो वी नीड 4 पॉइंट्स, हमें कम से कम 4 पॉइंट चाहिए, है ना। कम से कम क्या मतलब, मुझे एग्जैक्टली 4 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली में सिलेक्शन होने वाला है, कौन से 4 पॉइंट अपन लोग, तो इसका आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जो सिलेक्शन आएंगे वो टोटल कितने आ जाएंगे डियर, टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस, ठीक है। हमारे पास कितना आ जाएगा 12C4, कितना आ जाएगा डियर 12C4, ठीक है। अब 12C4 को अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे 12/4 11/3 10/2, उसके बाद एक कम करो 9/1। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं सॉल्व करूँ क्योंकि बना के यहीं पे स्टॉप कर देंगे, 12 कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया, तो 11 इंटू 5 9 का कितना होता है 45। इसको अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 495, दिस इज योर आंसर। ठीक है कितना इजी है, ठीक है। चलिए थोड़ा एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन लोग। इन अ बॉक्स देयर आर 5 ब्लैक पेन्स, ठीक है, एक बॉक्स है इसमें आपके पास 5 ब्लैक पेन्स है, ठीक है, कैसे हैं ब्लैक, ठीक। और क्या दिया 3 वाइट पेन्स है, 3 वाइट पेन्स है, ठीक है। और क्या दिया है 4 रेड पेन्स है, क्या पास दिया 5 ब्लैक 3 white 4 red, है ना। इन हाउ मेनी वेज 2 black pens 2 white pens and 2 red pens can be chosen। तो यहाँ पे सिलेक्शन करना है, तो अगर 5 black pens है तो इसमें से मुझे कितने का सिलेक्शन करना है, तो आंसर 2, तो 5 से 2 हो जाएगा आंसर, है ना। इस देखिए 3 white है, 3 में से 2 का सिलेक्शन करो कितना होगा 3 से 2, 4 में से 2 का करोगे तो 4 से 2 होगा। और टोटल नंबर के लिए क्या करोगे, टोटल नंबर वेज के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे अपन लोग मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। 5C2 की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 20/2 10 आ जाएगी। 3C2 की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4C2 आपके पास आ जाएगा 12/2 दैट इज 6। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 180 इज द आंसर। देखा कितना इजी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कमिटी ऑफ 5 पर्सन्स टू बी फॉर्म फ्रॉम 6 men and 4 women, in how many ways can this be done when at least 2 women are included। तो ये मैं पहला वाला करता हूँ पहले इसमें, क्योंकि इसमें बोला कि at least 2 women are included, कम से कम 2, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, 5 हो सकती है क्या, आंसर एटलीस्ट में तो 5 आ जानी चाहिए। अरे भैया 5 अवेलेबल भी तो होनी चाहिए, 4 ही वुमेन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ढेर सारे केसेस बनेंगे, तो यहाँ मैं पहले वाला करना चल रहा हूँ। तो केस नंबर 1, इसमें ढेर सारे केस बनेंगे। पहला केस क्या होगा, एटलीस्ट 2 बोला है तो 2 वीमेन ले लेते हैं, ठीक है।
2 women आप अगर आप लोगे तो हमें कमिटी कितने की बनानी, 5%, तो ऑब्वियस है कि 3 आपके पास कितने होंगे फिर मेन। तो अगर मैं इसमें से निकालूं तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने बनेंगे अपने पास, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। तो देखिए 2 वुमेन लेने और टोटल वुमेन आपके पास कितने दिए हैं, टोटल वुमेन आपके पास दिए हैं 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4C2, ठीक है। मेंस कितने दिए हैं, तो आंसर है 6 मेन दिए है ना, 6, तो ये कितना आ जाएगा 6C3, और क्योंकि दोनों एक साथ होना तो यहाँ पे लगाएंगे अपन लोग इनटू, ठीक है, इनटू लगाएंगे, ठीक। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, ठीक है, हम एक साथ सॉल्व करेंगे लास्ट। अब केस सेकंड लिखेंगे। केस सेकंड में क्या करते हैं, आपकी बात 3 विमेन कर देते हैं, 3 विमेन एंड क्योंकि 5 का बनाना है तो यहाँ पे आपको मैन को कम करना पड़ेगा, दिस इज 2 मैन, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन होंगे, देखिए ये कितने हैं 4, तो 4 में आपको 3 का सिलेक्शन करना, 4C3, ये कितने हैं 6 में 2 का सिलेक्शन करना, दिस इज 6C2, ठीक। एक और कंडीशन बन जाएगी, एक और केस बनेगा, सर क्या केस बन सकता है, भाई सिंगल वुमेन हो, भाई सिंगल वुमेन हो सकता है ना, तो 1 वुमेन कर दीजिए क्योंकि 5 का बनना है, सॉरी सिंगल नहीं क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला था, कम से कम 2, तो 4, पूरा पूरा 4 आप ले सकते हो, तो 4 वुमेन हो जाएंगे, तो इसका मतलब एक आपका क्या होगा, मैन होगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने बनेंगे, आइए देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो होंगे वो आपके पास कितने हो जाएंगे, दैट इज देखो 4 लेना है, दैट मीन्स 4C4, ठीक है, इनटू 1 मैन लेना है तो 6C1, ठीक। तो ये आपने निकाल लिया, इसका मतलब हमारे पास जो फाइनल होगा वो कितना होगा, ठीक है। आंसर जो अपन लोग लिखेंगे उसमें तो इन सबका हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन निकालिए, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, ठीक है, ओवरऑल कितना हो जाएगा, ठीक, ओवरऑल कितना हो जाएगा, इन सबको आपको करना पड़ेगा ऐड, दैट इज 4C2 इंटू 6C3 प्लस 4C3 इंटू 6C2 प्लस 4C4 इंटू 6C1, दिस इज योर फाइनल आंसर। देख रहे कितना इजी है, तो आपने सारे केसेस बनाए और उसके बाद उसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो इसमें पार्ट दिया है, एट मोस्ट 2 women आर इंक्लूडेड, ठीक है, मतलब कम ज्यादा, देखो एट मोस्ट की मीनिंग क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, 2 women होने चाहिए, इसको मतलब इसमें कौन कौन सा कंडीशन बनेगा, नो women वाला केस बनेगा, एक भी ना हो, भाई ज्यादा दिया है ना, हम चाहते कि रहे ही ना, तो उसमें एक नो women वाला केस बनेगा, ठीक है। इसमें आपको केसेस बता दे रहा हूँ, इसको आप अपने से ट्राई करोगे, है ना, मैं केसेस आपको बता देता हूँ। इसमें केसेस क्या क्या बनेंगे, एक केस बनेगा 0 women, ठीक है, और 5 का बनाना है तो पूरे पूरे आप 5 मैन ले लो, 6 में से आप 5 मैन ले लो, ठीक है, तो ये आपके पास हो गए 5 मैन। केस इसमें एक और क्या बनेगा, 1 women ले लो, है ना, और 4 आप मैन ले लो, एक केस ये भी तो बन सकता है ना, एक केस आपका ये भी बन जाएगा, है ना। अच्छा और क्या बन सकता है, और एक आपका बन सकता है कि हमने क्या ले लिया, 2 women ले लिया और 3 मेंस ले लिए, इस तरह आप केसेस बना के सबको ऐड करके फाइनल आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ अंडरस्टूड हुआ होगा, ठीक है। तो आज अपन लोग ने क्या क्या पढ़ा, आज हमने जाना कि सिलेक्शन क्या होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस किए। अब डियर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें अपन लोग क्या करेंगे कि उसमें कॉम्बिनेशन और परमुटेशन को मिक्स करेंगे, कुछ लीनियस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग या किसी भी लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर, और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।